हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर वर्चस्वी मुदगल, मनोचिकित्सक। आज आप सबसे साइकेट्री या मनोरोग से जुड़ी कुछ मिथ्स या भ्रांतियों के बारे में बात करना चाहूँगा। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि साइकेट्रिक रोग हैं, जो मानसिक रोग हैं, उनका इलाज बहुत लंबा चलता है, उनकी दवाइयों की आदत पड़ जाती है, वो कभी कम नहीं होती हैं, उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हर मानसिक रोग अलग होता है। तो कुछ दवाइयाँ लंबी चलती हैं, कुछ दवाइयाँ कम चलती हैं, है ना। जैसे शुगर या बीपी की बीमारी है, उसमें लंबे समय तक इलाज चलता है। वहीं अगर हमें सर्दी खांसी बुखार हो तो कम समय चलता है। तो हम मानसिक रोग को सिर्फ एक ही तराजू में नहीं तोल सकते कि सारी बीमारियाँ एक जैसी हैं। तो कुछ अगर मैं आम बीमारियों की बात करूँ, जैसे डिप्रेशन या एंग्जाइटी, तो ये 6 महीने या 9 महीने साल भर के अंदर अंदर इनका इलाज कंप्लीट हो जाता है। कुछ लंबी बीमारियां भी होती हैं जिनमें समय ज़्यादा लगता है, जैसे बाइपोलर या स्किज़ोफ्रेनिया। इनमें सालों तक इलाज भी चल सकता है। देखिए, इलाज चलने का मतलब ये नहीं है कि इस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा है। व्यक्ति हो सकता है कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ही ठीक हो जाए, पर टोटल इलाज थोड़ा लंबा ज़रूर चल सकता है। हम लंबा इलाज के यहाँ पर बात इसलिए करते हैं ताकि वापस से बीमारी पलट करना है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया टाइमिंग से रिलेटेड बात। दूसरी जो मिथ है या भ्रांति है कि साइकेट्रिक गोलियां या मानसिक रोग की गोलियों की आदत पड़ जाती है, तो ऐसा कहना बहुत गलत होगा, क्योंकि साइकेट्रिक दवाइयों में बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिर्फ नींद की गोलियों की या कुछ स्पेसिफिक प्रकार की दवाइयों की, तो उनमें आदत पड़ने की संभावना हो सकती है। पर ज़्यादातर गोलियां जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, मूड स्टेबलाइजर्स, इनमें आदत पड़ने की संभावना बहुत कम है। देखिए, किसी भी गोली को हम सडनली रोकेंगे तो उसका साइड इफेक्ट होना तो स्वाभाविक है, पर अगर साइड इफेक्ट से मतलब है कि हम अचानक जैसे बीपी की गोली भी रोक दें तो दिक्कत तो होगी। तो अगर हम डॉक्टरी सलाह के अनुसार धीरे धीरे दवाइयों को कम करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होती है। और आदत पड़ने की समस्या कुछ नींद की गोलियों को छोड़कर ज़्यादातर मानसिक रोग की दवाइयों में नहीं होता। अब तीसरी बात आते हैं हम साइड इफेक्ट्स पे। तो साइड इफेक्ट्स, जैसे कि भाई हम बात करें एलोपैथी को लेकर, सबके मन में होता है कि बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और साइकेट्री में या मानसिक रोग की दवाइयों में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकेट्रिक दवाइयाँ क्योंकि लंबे समय दी जानी होती हैं कुछ, या एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए दी जानी होती है, तो उनकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है और उनको हम यूजुअल दवाइयों से कंपेयर करें तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम हैं। हाँ, छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं और लॉन्ग टर्म दवाइयाँ चलती हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। पर अगर हम देखें कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने वाली दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं या फ़ायदे ज़्यादा हैं, ये हमें नाप तोल के काम करना पड़ता है। और डॉक्टरी सलाह से चलते हुए अक्सर आपको ऐसी चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी। तो ये 3 बातों का अगर हम समझ पाएँ तो मुझे लगता है मानसिक रोग को और ज़्यादा बेहतर तरीके से ठीक कर पाएंगे। थैंक यू।